हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या लर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं पलक एक बार फिर आप लोगों के साथ। आप लोगों को याद है ना, हम लोग कर रहे हैं 15 चैप्टर्स 15 दिन के अंदर। ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है क्लास 8 के लिए। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। क्या है आज का टॉपिक? सोचो। आज भी मेरे को हिंट देना पड़ेगा। हाँ, देना तो मुझे ही पड़ेगा क्योंकि टॉपिक तो मैंने ही चूज किया है। आज हम उन लाइंस के बारे में बात करेंगे जो कभी आपस में मिलती नहीं है। अब बताओ, अब तो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया। हाँ, आज का टॉपिक है पैरेलल लाइंस। तो आज करने वाले हैं हम पैरेलल लाइंस क्लास 8 के लिए, जो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने कवर किया है बस 15 मिनट में। तो फटाफट कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक पैरेलल लाइंस। चलो पहले ये समझ लेते हैं कि पैरेलल लाइंस होते क्या हैं। पैरेलल लाइंस आर द टू और मोर स्ट्रेट लाइंस इन द सेम प्लेन दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर इंटरसेक्ट और मीट। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस वो होते हैं जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है। दो लाइंस जो इक्वल डिस्टेंस पर ट्रैवल करती रहेंगी लेकिन ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती किसी भी फॉर्म में। तो दैट्स व्हाई इट इज अ पैरेलल लाइन। ओके, चलो लेट्स गो विद सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पैरेलल लाइन। कुछ जल्दी से हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास तीन लाइन है। ये है L, ये है L, ये है M और ये है N। तीनों लाइन आपस में पैरेलल है और हमें X और Y निकालना है। तो अगर मैं कहूँ कि जब लाइन M पैरेलल है लाइन N के, तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा फिर, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स वही होते हैं जो z बना रहे होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अभी देखो ये z बन रहा है, अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं तो ये बन रहा है z। ओके राइट, तो इस वजह से y 30 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि L और M भी पैरेलल थी लाइंस, राइट। तो हम बोल सकते हैं 50 डिग्री और X जो है उनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का सम, पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू इस अकॉर्डिंग 180 माइनस 50, हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके ओके, इन द गिवन फिगर एंगल A इज 75, एंगल A 75 दे रखा है। AB इज पैरेलल टू CE, AB जो है वो CE के पैरेलल है। एंगल ECD दे रखा है दैट इज 40 डिग्री। अब मुझे बाकी के दो एंगल, ये एंगल B और एंगल ACEB, ये निकालना है। तो इस अकॉर्डिंग अगर if AB is parallel to CE, तो हम बोल सकते हैं एंगल ACEB 75 होगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो गया, 75 डिग्री हो गया। अब हम ले सकते हैं ऑन BD लाइन। ठीक है, हमारा एंगल, मैं इसको एंगल 1 ले लेती हूँ। ठीक है, एंगल 2 और ये एंगल 3 ले लेते हैं। तो हम इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, एंगल ऑन द सेम प्लेन। राइट, अब हमारे पास एंगल 1 तो है नहीं, एंगल 2 75 है और एंगल 3 क्या है, 45 है। तो हम निकाल लेते हैं इससे एंगल 1। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 115 और एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास आई 65। अब मुझे बैक में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे इस ट्रायंगल में एंगल 1 की वैल्यू आ गई है दैट इज 65।
अब मुझे एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब मुझे एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 that is equals to 180 degree, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल A 75 डिग्री, एंगल B हमें पता नहीं, और एंगल 1 जो है वो 65 डिग्री है। तो इससे हमारा ये हो गया 140 प्लस एंगल B 180 डिग्री, और एंगल B हमारा आ गया 40 डिग्री, राइट। हमारा एंगल B क्या आ गया 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री आ गया, राइट। चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। ओके, इफ एंगल DAC, हमें DAC 30 डिग्री दे रखा है, तो मुझे ये बाकी के एंगल निकालना है। लेट्स कंसिडर एज एंगल 1 और लेट्स कंसिडर दिस एज एंगल 2। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABD में क्या हुआ है कि एंगल BAD, एंगल 1 और एंगल ADB, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। फिर से वही प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो BAD 40 डिग्री है, एंगल 1 हमें पता नहीं है, और ADB 90 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो उस अकॉर्डिंग 90 और 140 40 हो गया 130, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास आई 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो मेरा आ गया 50 डिग्री, राइट। अब मुझे एंगल 2 निकालना है, ओके। अब ये मेरा 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये इसके AP PB और मान लेते हैं हम इसको CE, ये दोनों आपस में पैरेलल है। PB is parallel to CE, जिसकी वजह से BCE भी 90 डिग्री होगा, 50 प्लस 40, राइट। ओके, तो अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लेती हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, तो इसमें 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये वाला प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास आई 60 डिग्री। तो एंगल 2 मेरा 60 डिग्री हो गया, और यही उसने निकालने को बोला था कि एंगल्स निकालने हैं ABC के, राइट। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। ओके, इसमें AB जो है वो पैरेलल है DE के, ठीक है। तो मुझे ACD ये एंगल निकालना है बाहर। ओके, तो निकाल लेते हैं। अगर AB पैरेलल है तो एंगल BAE और एंगल DEC आपस में इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स जो है, हाँ ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, राइट। तो ये एंगल भी हमारा 35 डिग्री आ गया। हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल CDE, तो एंगल DCE प्लस एंगल D और प्लस एंगल E जो हो जाएगा वो 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसकी वजह से हर एक का रीजन लिखना बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे, और हमें तो एक मार्क्स भी नहीं कटाना है। हमारे पास एंगल DCE नहीं है, एंगल D है 53 डिग्री, E है 35 डिग्री, तो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DCE जो हो जाएगा 88 180, तो एंगल DCE ये हो गया 92 डिग्री, ये वाला मेरे पास 92 डिग्री आया। अब लिखते हैं ऑन जो लाइन है हमारी AE,
उस पे अगर हम देखें तो एंगल ACD प्लस एंगल DCE 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर जो है, राइट। तो ACD क्या हो जाएगा 180 माइनस 92, तो ACD क्या हो गया 88, राइट। हमारा ACD क्या आ जाएगा 88 डिग्री, ओके। इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे कि हम एक्सटीरियर एंगल लगाते और 53 प्लस 35 करके भी हम 88 से निकाल सकते थे, वो भी एक और तरीका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, सिर्फ एक मेथड पे स्टक नहीं रहना है, जो उस टाइम एग्जाम के टाइम पर जो दिमाग में आ जाए वो कर लेंगे, ओके। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। इसमें उसने बोला है कि PQ और OL ऑलरेडी तुम्हें पैरेलल दे रखे हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ओके। तो हमें ये बताना है क्या OST ये वाली लाइन और OL ये भी पैरेलल होंगे आपस में या नहीं, ओके। तो चलो करते हैं, ओके। हमें दे रखा है PQ और OL पैरेलल है, ये हमें गिवन है, तो हम बोल सकते हैं एंगल PQR और एंगल QRO वो 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो PQR तो हमारे पास 110 है, तो QRO दैट इज इक्वल्स टू 180 और QRO मेरा जो आ गया वो 70 डिग्री आ गया, ओके। QRO ये वाला 70 डिग्री आ गया। अब लाइन OL ले लेते हैं, ठीक है। उस पे एंगल QRO, एंगल QRS और एंगल SRL 180 डिग्री होगा, एंगल ऑन द सेम प्लेन लीनियर पेयर की तरीके से, ठीक है। तो ये 70 डिग्री है, QRS 60 डिग्री है और SRL हमें पता करना है। तो एंगल SRL इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, SRL की वैल्यू हमारे पास हो गई 50 डिग्री, ओके। अब हम लेते हैं एंगल TSR प्लस एंगल SRL दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास TSR 130 डिग्री है, तो SRL क्या आएगा 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल्स टू 50। तो ये दोनों में ही सेम आ रहा है, तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि OL जो है वो पैरेलल है ST के, दोनों में हमारी वैल्यू 50-50 डिग्री आई, इस वजह से OL जो है वो पैरेलल होगा ST के, ओके। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दो स्टार्स है, ओके। एक स्टार बन रहा है, दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें हमें दिया है कि AB इज पैरेलल टू EF, AB जो है वो EF के पैरेलल है, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल E प्लस 110 जो होगा वो 180 डिग्री होगा, फिर से को इंटीरियर, तो एंगल E की वैल्यू जो हो गई वो गई 70 डिग्री, ये तो हमारे पास आ गया। इसी तरह से DE और BC दे रखा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल E प्लस X दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल E इज इक्वल्स टू 70 डिग्री था जो भी हमने निकाला, तो 70 प्लस X दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और X की वैल्यू आ गई 110, ओके। अब हमें AC इज पैरेलल टू DF दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं एंगल D प्लस Y दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और Y जो हो जाएगा 180 माइनस 60 और Y की वैल्यू आ गई 120। हमने निकाल लिया X और Y, इस तरह से निकल गया X और Y, ओके। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा। इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको PDF में भेजे हैं जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डोंट फॉरगेट टू सी दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस आता रहेगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा।
तो चलो मिलते हैं कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि हमारी जो चल रही है 15 दिन 15 चैप्टर्स की सीरीज चल रही है, राइट। बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन हमारा पूरा 8th क्लास का चैप्टर, सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। हमने 15 दिन में पूरा 8th क्लास रिवाइज करने का ठाना है। हम सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो एक नए चैप्टर्स के साथ। चलो बाय बाय।